तो मुर्दे नहीं अपनाते हो। हमने फिर भी इज्जत की, बोला, तुम्हारी तारीफ की, सबकी तारीफ की, लेकिन अब युद्ध के नियम टूट चुके थे। लाखों ईमेल आए हैं, 7 लाख से ऊपर ईमेल हैं। पूरी टीम पागल हो चुकी है जब से हमला हुआ है कि सर अब कुछ बोलना पड़ेगा। और आज बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। कुछ बड़ुओं को अब पता नहीं इनको क्या बोलूं, समझ में नहीं आता। क्योंकि एक वीडियो में मुझसे गलती हुई थी, मैंने कुत्ता बोल दिया था एक आदमी को। उस भड़ुए को कुत्ता बोल के ना मुझे गम हुआ, क्योंकि जब मैंने घर जाके अपने वो 2 शेर देखे ना, कुत्ते देखे, जब घर के देखे वो बच्चे, तब लगा कि यार कुत्ते से तो वफादार कोई होता ही नहीं है। इन हरामियों को मैंने कुत्ता बोल के ना, उस कुत्ते की जात पे मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। एक नेता है, एक सांसद है, एक स्पोक्स पर्सन है, उसने एक बात कही। क्या कही वो बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उसने फेसबुक में, ट्विटर में क्या शेयर किया और बेशर्मी से क्या लिखा और क्या कहा, उसका जवाब आज जरूरी है। उरी में मारे गए सारे सैनिक घूस देकर आर्मी में भर्ती हुए थे। अच्छा हुआ साले मारे गए। इस पर इतना हाय तौबा क्यों? भारत माता के लिए बोझ बने हुए थे। आतंकियों ने सही काम किया। इस आदमी ने एक दूसरे इंटरव्यू में, एक और आइटम है, एक और है, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि भारत की तरफ से जो सिपाही मरे उरी में, वो शहादत नहीं है। शहीद कौन हुए? जो पाकिस्तान की तरफ से आए। ऐसा है नेताजी, मादरचोद, हमको भी मौका दो ना तुमको ऐसा इस टाइप का शहीद करने का। बहनचोद, एक काम कर, सजेशन देता हूं, बहुत गांड में गूदा है ना, बोल मत बहनचोद। एक काम कर, अब तेरे पास जो सिक्योरिटी है ना पुलिस की, उनको हटा और बाहर जाओ और एक सिपाही के परिवार से जिसका शहीद हुआ है, उरी की छोड़, कभी भी उसके परिवार से जाके जरा बोल। गांड में घुसेड़ देंगे तो पूरी तेरी राजनीति जितनी तेरी चल रही है ना। अबे तेरे को शर्म आना चाहिए। देश का माहौल क्या है बे? आज देश गम में डूबा हुआ है और तुम जैसे भड़ुए मादरचोद, तुम लोग बहनचोद, इसको अपनी मीडिया बाइट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, तुम्हें पता है क्या दुख देते हो बे तुम? अबे पिछले हजारों बार बोल चुका हूं, कुछ नहीं दे सकते हो तो मादरचोद इज्जत तो दो कम से कम शहीदों को। सुनो बे झाटू, मंत्री है जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा पद है, तेरा प्रोटोकॉल नहीं पता है, तेरा ना मेरे पास पूरी ज्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन सुन, बहुत गांड में कूदा है, तेरे को बहुत चर्बी है ना। मेरे इसी में ईमेल आईडी आता है, मेरी चैनल का एड्रेस आता है। बहनचोद भेज, वहां पर अपना एड्रेस भेज और अपना नाम भेज। और तेरे को बहुत गर्मी है ना, अबे फौज ना गांड में नीचे डंडा डालेगी, कान से निकालती। बहनचोद, अभी फौज के मर्जी, तुमने फौज के भी मार नहीं देखी है ना? अभी तुमने हमारा सम्मान देखा है। बहनचोद, तेरे को बहुत गर्मी है। जो तेरे पास पुलिस का कैडर मिला है ना, तो क्या कहता है कि पुलिस के जो है वो, एक और स्टेटमेंट दिया ना इसी आदमी ने कि सोते रहते हैं, है ना। एक और मादरचोद है दूसरा, वो पुराना वाला भड़ुआ साला जिसको अपन ने पहले भी बात किया था हरामी के बारे में। क्या कहता है कि पुलिस और फौज में वही लोग जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं या जिनके घर में कोई 1 रुपए का पढ़ा नहीं होता है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं, वो लोग जाते हैं। सुन, अब तेरे को बताता हूं। अबे चूतिए मादरचोद, तेरे को पता भी है फौजी होता कौन है? भारत का राष्ट्रपति भवन, हर राज्य का मुख्यमंत्री भवन, हर राज्य का सांसद, पार्षद, विधायक, हर राज्य का डेमोक्रेटिक जितना भी बड़ा आदमी हो, हर राज्य का संविधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसकी सुरक्षा में हर चौक पे खड़ा हुआ एक पुलिस का सिपाही, हर बड़े एस्टेब्लिशमेंट के सामने संतरी बन के खड़ा हुआ एक सिपाही। अबे तेरी औकात नहीं बहनचोद कि तू उनके बराबर का बन सके। वो इस देश को चलाते हैं। तू अगर इन मंचों पे जाके इतनी बड़ी बड़ी बात कर पा रहा है ना, भोसड़ी के इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां सिपाही हर चौगड्डे पर तेरे लिए खड़े और तेरे जैसे मादरचोदों को इतनी परमिशन दे रखी है। यही प्रॉब्लम है। जिस दिन छूट मिलेगी और जिस दिन सही मौका आया, याद रखना, गांड में इतना बड़ा सुल्ला जाएगा। बहनचोद, अभी तूने बहुत मोहब्बत देखी और बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा मादरचोदों। एक और सेंटेंस बोला इसने, बहनचोद ने, कि पैसा देके, घूस देके जाते हैं। अबे चूते, तेरे पास दिमाग है लौड़े? बात एक्सट्रीम इनसेंसिबिलिटी की, शुद्ध भाषा में चूतियापा बोलते हैं ना जिसको, वो ये इन जैसे बहुत बड़े बड़े होशियारों ने जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनका कहना यह है कि फौज में पैसा देके जाते हैं और सोते हैं और राशन खराब करते हैं, राशन खाते हैं फ्री का, है ना। चलो इसका बड़ा सिंपल सा आप समझो, जितनी आपकी समझदारी है ना। अगर पैसा देके जाना है तो फौज में क्यों जाएगा आदमी?
मरने के लिए। फौज में क्यों जाता है? फौज में कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, तुम्हारे जैसी नहीं है। और बोलते हैं, हाँ एक और बात बोली कि आलसी है जो फौज में जाते हैं, वो लोग आलसी हैं इसलिए सो रहे हैं। बेटा तू बहनचोद, तू अपनी बात करा बे, तेरे से तो दाढ़ी बनाता नहीं है रोज बहनचोद, तू क्या आलस की बात करता है बे? एक जगह पे 15 साल से डले हुए हैं तुम जैसे भड़ुए, इस देश का राशन खा रहे हो, हमारा टैक्स खा रहे हो, हमारी हर चीज खा रहे हो, उसके बाद बोलते हो बड़ा नेता और यूनियन वाले। बड़ी बात है, तुम जैसे बड़े पदों पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पद मैटर नहीं करता बे। इज्जत कमाना अलग बात है, ताकत कमाना अलग बात है। तुम जैसे भड़ुओं की कभी इस देश में इज्जत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस देश में अगर मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, उसको सुरक्षा कौन देता है? वो है सिपाही। बाहर से जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं वो दुश्मन है, उनसे लड़ना बहुत सरल है। तुम लोग साले जो अंदर गदर मचा के रखिए ना, उसके लिए एकाध में एक दिन बहुत गलत होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि बचा रहूं, गुस्से में ना आऊं, लेकिन अब लगता है कि अब कुछ ना कुछ, और जिस दिन होगा उस दिन पब्लिकली और बहुत गंदा होगा तुम्हारे साथ। क्यों फौज में जाता है? अबे वो बच्चा जिसको एक गरीब घर से आके पुलिस में या फौज में जाना पड़ता है ना, 3 बजे रात को उठता है वो बच्चा। जब बेंचो तुम लोग पार्टी कर रहे होते हो ना वहां पर अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर, बड़ी बड़ी मैस में जब तुम पार्टी करते हो बेंचो दो, अबे तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है? क्योंकि सुनो, प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं, कोई अमीर का लौंडा आज तक सिपाही नहीं बना। कहां गए वो मादरचोद बड़े बड़े अमीर? अबे भोसड़ी के खेल के लिए समय देने वालों को, मैच जीतने वालों को क्या मिलता है? इनाम मिलता है ना? और वहां जो जान अपनी बॉर्डर पे लगाते हैं, -60-50 में वहां लड़ रहा है आदमी, घूस देके गया। चल माना बहनचोद तेरी बात, चल घूस देके गया बहनचोद, तू दे देना मादरचोद, है गांव में दम तेरी, तू जा घूस देके बहनचोद उधर पे, एक दिन की नौकरी कर मादरचोद। अबे आर्मी की और कमांडोज की छोड़, स्पेशल फोर्सेस की बहनचोद, एक दिन मैं देता हूं चैलेंज, अबे तेरी पूरी जिंदगी की पेमेंट दूंगा इन बड़वे मादरचोद गद्दारों की। जा एक दिन ट्रैफिक पुलिस का काम करके देख मादरचोद, धूप में वहां खड़े होकर देख, पानी में खड़ा होकर देख, मुंबई पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक पुलिस के सिपाही का काम करके देख। फौज की तो बहुत दूर की बात है, तेरी गांड में इतनी दम रही है बहनचोद। और सुन, ये बात क्लियर सुन ले, आज तुम जैसे मादरचोदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है बहनचोद। जिस दिन मेरे सामने पड़े ना मादरचोद, मारूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, पब्लिकली मारूंगा, अकेले कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम जैसे आगे और पैदा ना हो बहनचोद। अबे मुझे तो शर्म आती है, माफ करना, जिसने तेरे को पैदा किया ना, मां मुझे माफ कर दे, तेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी मादरचोद औलाद पैदा करोगी मां आप। शर्म आती होगी उस मां को भी अपने कोख पे जन्म पे कि ऐसा गद्दार पैदा कर दिया बहनचोद को। सुन मादरचोद, जिस दिन मेरे सामने आया मारूंगा।